अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर समझते हैं कि सोशल मीडिया शैतानी मीडिया है और शैतानी मीडिया को कंट्रोल और कर्टेल करने के लिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर एस्टैब्लिशमेंट वतन अजीज की मुक्तदरा ने अब एक मरबूत हिकमत अमली तैयार कर ली है और सोशल मीडिया बशमूल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, एक्स को नुकेल डालने के लिए एक मरबूत प्लान सामने आ गया है। वो प्लान क्या है वो आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले एक खतरनाक इल्जाम है जो एक खातून ने एक बड़े ब्यूरोक्रेट के ऊपर, एक बड़े सरकारी अफसर के ऊपर लगा दिया है। और ये जो वकूआ है ये कोई आम जगह पर रकम नहीं हुआ, बल्कि लाहौर की एक इलिटिस्ट जगह के ऊपर, लाहौर के एक मशहूर और मारूफ क्लब में ये वकूआ रकम हुआ है। ये वकूआ क्या है, मैं तमाम तर वारदात और इस वक्त जो FIR की कॉपी है वो पढ़ के आपके सामने रखूंगा। ये बड़ा खौफनाक इल्ज़ाम है जो खातून सीनियर ब्यूरोक्रेट के ऊपर लगा रही हैं। और ब्यूरोक्रेट साहब का नाम जनाब तारिक महमूद साहब है और वल्द महमूद असगर साहब। ये साहब क्या कर रहे थे और कैसे रंगरलियां मना रहे थे किस जगह पे, मैं ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको बताऊं कि आज असम्बली पे जो नारे लगे हैं, क्योंकि वो जहन पे ऐसे मचल रहे हैं कि कौन सा जर्नैल किसके अब्बू हैं, ये असम्बली में बात हो रही है। तो आज मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब वजीर खजाना पंजाब के, उन्होंने तकरीर की और कहा जी कि कल आपने जनरल बाजवा को अबू बनाया हुआ था, आज आप जनरल बाजवा के खिलाफ बात कर रहे हैं तो अबू अबू होता है, ये बात उन्होंने की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी ऑपोजिशन बेंचेस से याद कराया गया कि जनरल ज़ियाउल हक किसके अबू थे। अब एक गर्दान शुरू हो गई, एक नई गर्दान शुरू हुई। वो उन्होंने कहा जी जनरल ज़िया नवाज शरीफ के अबू। उन्होंने कहा नहीं जनरल बाजवा। ऐसे लगा जैसे कोई बच्चों का खेल नहीं चल रहा होता गली के अंदर मोहल्ले में, ये वो खेल, ये वो गेम शुरू हो गई। यानी एक दूसरे को कोई मतलब ये क्या बात है। वैसे तो कोई गालियां निकाल रहा होता ना किसी को कि फलाना तेरे अबू है, फलाने तेरे अबू है, फला मतलब अबू बदल रहे हैं आप जर्नैलों को अपने अबू बना रहे हो। और ये कौन कह रहा है, ये मुकद्दस ईवान के अंदर, मुकद्दस ईवान में एक दूसरे के अबुओं पे बात हो रही है और जर्नैलों को अबू करार दिया जा रहा है। जल बाजवा किसके अबू हैं। और जनाब मैं मेरा दिल चाहता है कि मैं वो क्लिप आपके सामने रखूं, लेकिन वो बात लंबी हो जाएगी, कहीं से कहीं निकल जाएगी। ये वीडियो इस वक्त खासी वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर, तो मैं चाहता था कि इस पर कॉमेंट जरूर करूं कि आप अंदाजा कीजिए कि ये जो हमारे सियासतदान है फिर ये कहते हैं कि मुदाखलत होती है। तो भाई आप पार्लियामान के अंदर तो कम अज कम ये अबू वगैरह, ये अपने जो जर्नैल जो रूल है साइड पे रख के बात कर लिया करें, भाई क्या जरूरत है। हो खैर, ये FIR इस वक्त मेरे हाथ में है, मैं जरा पढ़ के आपको बता देता हूँ। उज़मा साहिबा है, खातून है। अच्छा सुनिए, बड़ी बड़ी ना मजेदार FIR है, वैसे खौफनाक भी है। कहती हैं बखिदमत जनाब SHO साहब, थाना रेस कोर्स लाहौर, थाना रेस कोर्स में ये वकूआ हुआ है। और लाहौर का ना जिम खाना है, जिम खाना का पता है आपको, लाहौर में जो लेकर पीने पिलाने का जो मामला होता है शुरू होता है यहीं से निकलता है, यहीं से फिर मुख्तलिफ छोटे छोटे होटल्स और बहुत सी निजी महाफिल के अंदर भी पहुंचता है। पीने पिलाने का काम तसल्ली बख्श होता है। जिम खाना में वैसे ही मतलब वहाँ की मेंबरशिप लेना ही, लाइन में लोग लगे हुए होते हैं कि मिल जाए। ब्यूरोक्रेट सबसे पहले होते हैं, जिम खाना की मेंबरशिप ले उड़ते हैं। बखिदमत जनाब SHO साहब, थाना रेस कोर्स लाहौर, वकूआ थाना रेस कोर्स का है, थाना रेस कोर्स लाहौर। जनाब अली गुजारिश है कि मुसम्मात उज़मा जोजा अनस साहब की एहलियाँ हैं, सब्जाजार E ब्लॉक की रिहायशी हैं। मेरे मेरे तारिक महमूद वल्द महमूद असगर के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। तारिक ने मुझे कहा हुआ था कि लोगों के काम मेरे पास ले आया करो, मैं आपकी दोस्तों को नौकरियां भी कराऊंगा, आपकी नौकरी भी कराऊंगा। मैं सब्जाजार में अपनी सौतेली बहन के साथ रिहाइश पजीर हूँ, मेरे बच्चे भी बहन के घर पे रहते थे। 2 दिन कबल मेरे घर में बहन से झगड़ा हुआ तो तारिक महमूद वल्द असगर महमूद ने मुझे कहा मैं आपको अच्छी रिहाइश लेकर देता हूँ। तारिक चूंकि सीनियर अफसर हैं, मैंने उस पर एतमाद कर लिया। मैं उनके साथ उनकी गोल्डन रंग की करोला कार में बैठ कर गई। तारिक मुझे बहरिया टाउन में ले गए, वहाँ निजी बिल्डिंग मॉल रोड पर ले आया। मैंने तारिक को बताया मेरे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। उन्होंने कहा जी मैं रिहाइश का बंदोबस्त करूंगा, शनाख्ती कार्ड के बगैर आपको रिहाइश ले देता हूँ। वो मुझे जिम खाना कमरा नंबर 59 में ले गया और मेरे साथ ज़बरदस्ती ज़िना बिल जबर किया और मुझे डराया धमकाया कि वो बड़ा अफसर है, नुकसान भी पहुंचा सकता है।
मैंने मौका पाकर 15 पर कॉल की और मौसूफ ने मेरे साथ ज़्यादती की है, कानूनी कार्रवाई की जाए, ये मैंने कहा और फिर कहती कि मैं अब दस्तखत बहरूफ अंग्रेज़ी उज़्मा कार्रवाई पुलिस इस वक्त कमरा तफ्तीशी में मौजूद हूँ कि एक तहरीरी जो है ना बंदोबस्त हो गया है, फ्रंट डेस्क पर ये दरख्वास्त मौसूल हो गई है, मज़मून मैंने इसमें लिख दिया है ये और जनाब ये वक़ूआ की जो तारीख़ है वो भी इस पे लिख दी गई है कि वक़ूआ कब क्या है। ये 5/6/2024 का है, यानी ये कोई 5 तारीख जून की 5 तारीख का ये वक़ूआ है, आज से 2 दिन पहले का। तो ये मामला हुआ है। अब ये जो ब्यूरोक्रेट साहब हैं, ये बड़े कोई तगड़े ब्यूरोक्रेट हैं और तगड़े अफ़सर हैं। इनके अगेंस्ट अभी तक जो थाना रेस कोर्स पुलिस है वो काम नहीं कर रही और अभी तक ब्यूरोक्रेट को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी कुछ ऐसी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि काली भेड़ें हैं, जुडिशरी में काली भेड़ें हैं, फलां जगह काली भेड़ें हैं, इधर भी कुछ काली भेड़ें हैं। अब पुलिस सिविल ब्यूरोक्रेसी से कितना डरती है ये तो इस सारे मामले से ये जो है क्लियर हो गया है। अच्छा, अब मैं बढ़ता हूँ जनाब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मेरे लिए इसलिए है कि मैं देख रहा हूँ कि पुलिस के लिए टेस्ट केस है कि क्या करते हैं। वैसे तो एक जज साहब जस्टिस बाबर सत्तार एक इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर को या एसएसपी को और एसएचओ को मुअत्तल करते हैं, गिरफ्तारी का हुक्म देते हैं, वो गिरफ्तारी कोई नहीं होती। पूरी की पूरी रियासती मशीनरी जज दे दुआले हो जाती है। तो यहाँ पे भी यही मामला है। ब्यूरोक्रेट बहुत ताकतवर आदमी है, कोई पर्चा नहीं, कोई लिखत पढ़त रसीद खाता, कोई चक्कर नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। एफआईआर है, गिरफ्तारी कोई नहीं। अच्छा जी, अब ये जो सोशल मीडिया वाला मामला है मैं इस तरफ आ जाता हूँ। इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो मुलाकात है वो चीन में चीनी सदर शी जिनपिंग से हो गई है और ये विजुअल्स जो है दिखाए जा रहे हैं। आसिम मुनीर साहब साथ हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। अच्छा, सोशल मीडिया को लगाम डालने के लिए कौमी फायरवॉल इंस्टॉल किया जा रहा है और ये सिस्टम खरीदा भी जा चुका है और मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वहाँ उनको दिया जा रहा है। 2013 में कनाडा की एक कंपनी से नेट स्वीपर के फायरवॉल्स जो हैं वो इंटरनेट सर्विस फराम करने वाली सबसे बड़े इदारे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने खरीदे थे, इंस्टॉल किए थे, मुख्तलिफ कंपनीज को दिए गए थे। अब जो है ना मुख्तलिफ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस से सामने आने वाली मालूमात का इस फायरवॉल से जायजा लिया जाएगा, इसकी निगरानी की जा सकेगी। और आपको ये भी बता दूं कि इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो उन मकामात की निशानदेही की जाएगी जिससे प्रोपेगेंडा शुरू होता है। आप समझ रहे हैं ना कि किसके अगेंस्ट अब घेरा तंग होगा। और फिर दूसरा ये कि उन अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाएगा या फिर उस तक रसाई महदूद कर दी जाएगी। अच्छा, फिल्टर्स किस-किस के होंगे? फेसबुक पे, यूट्यूब के और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे फिल्टर होंगे, वहाँ उसकी निगरानी की जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्स को अभी तक जो एक्सेस कर रहे हैं वीपीएन के ज़रिए से, तो उस वीपीएन को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। वीपीएन सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इस्तेमाल कर सकेंगे। वीपीएन सिर्फ वफाकी काबीना में बैठे हुए लोग इस्तेमाल कर सकेंगे क्योंकि वही करेंगे जिसको पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी इजाज़त देगी, अदरवाइज़ कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। तो सोशल मीडिया को नुकेल डालने का सिंपल सा हल ये है कि सोशल मीडिया बंद कर दो। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।